हाउ आर यू? सो होप यू आर फाइन। सो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुके हैं, जो कि फिफ्थ के बाद हम सिक्स लेक्चर लेके आ गए। सिक्स है, ठीक है, मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इस पर आप नोटिस करिए, इस पर फोकस करिए आप, क्या होता है मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। इस पर अगर हम फोकस करें तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए परफेक्ट गैस, ठीक है। तो इसे अगर हम समझाएं तो हम इससे कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इट इज़ ओनली फॉर द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वाइब्रेशन एंड नो रोटेशन एनर्जी, स्पीड लिमिट 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब जो मैक्सवेल, इतनी चीज़ें 3 पॉइंट लिख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। तो अब हमें मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना है। तो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, उसी को बोलेंगे मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जैसे मैंने कहा वी बार, ठीक है, वी बार और वी बार प्लस डी वी, ठीक है, डी वी बार, ठीक है, के ऊपर इस वी एंड वी प्लस डी वी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, तो उस गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। यही है, कुछ नहीं है। इसको अपने शब्दों में लिख दो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विच गिव ए इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन द वेलोसिटी v प्लस डी वी, ठीक है, यही लिखा है, इसमें मैंने यही लिखा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गिव ए इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन द वेलोसिटी, बिटवीन द रेंज ऑफ वेलोसिटी v प्लस डी वी इज कॉल्ड द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। COLLET कॉल्ड ए मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। यही कहा मैंने इसमें, ठीक है, यही कहा है। अगर इसे आप अगर सॉल्व करना चाहो अच्छे से, तो आप इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए अब मैं आगे बढ़ूँ इसमें, तो इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो अब इसका मैं मैथमेटिकल फार्मूला लिख लेता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी एन वी इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 4 पाई, ठीक है, एन ए क्यूब, 4 पाई एन ए क्यूब, ठीक है, 4 पाई एन ए क्यूब, ई की पावर कितना होता है माइनस बी वी स्क्वायर, और कितना होता है वी स्क्वायर और डी वी होता है, ठीक है। ये होता है इसका मैथमेटिकल फार्मूला, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किससे, इससे। तो हम इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ, ठीक है, नाउ, ठीक है, वी हैव, ठीक है, वी हैव, ठीक है, वी हैव फाइंड, ठीक है, FIND फाइंड वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसे कैसे करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सीधे। तो एन इक्वल टू कितना होता है, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, डी एन वी, ठीक है, डी एन वी कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो एन इक्वल टू हमें पता है, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, और डी एन वी की वैल्यू है 4 पाई, ठीक है, एन ए क्यूब, ठीक है, और ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर और डी वी हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ें बाहर फेंक दीजिए, जो कांस्टेंट चीज़ है उसे हम क्या करेंगे, बाहर लेके चलेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट चीज़ क्या है, उसे हम बाहर लेके चलो। तो 4 पाई एन, ठीक है, ए क्यूब, ठीक है, यहाँ से हमारी जो कांस्टेंट चीज़ है उसे बाहर फेंको, ठीक है। 0 to इन्फिनिटी, कांस्टेंट चीज़ 4 पाई एन ए क्यूब बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो वी स्क्वायर ही हो गया, तो वी स्क्वायर ही हो गया, वी स्क्वायर हो गया। तो वी स्क्वायर की बात कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 पाई, ठीक है, एन, ठीक है, अरे ये तो कॉमन है, ये बाहर फेंक दिया ना, तो 4 पाई एन, ठीक है, वी स्क्वायर बचा, और क्या बचा, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर बच गया, और डी वी बच गया। समझ गए बात को। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे दो फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले से मैं इसकी एक डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। दो फार्मूला यूज करेंगे, एक फार्मूला, दो फार्मूला, यहाँ से दो फार्मूले इसके लिए एप्लीकेबल हुआ। फर्स्ट फार्मूला कितना हुआ, ठीक है, ये होगा फर्स्ट फार्मूला। अगर हम फर्स्ट फार्मूले की बात करें, जो कि है जो, ठीक है, एक फार्मूला होता है जी की पावर, ठीक है, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है, और वी की पावर एन डी वी, ठीक है, ये होता है एक फार्मूला। तो ये होता है, इसके लिए सिंपल है, 1/2, ठीक है, 1/2 करते हैं, और n प्लस 1 कितना करते हैं, 2 करते हैं, और नीचे क्या होता है, बी की पावर, ठीक है, n+1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला तो ये बन जाता है, ये बन जाता है एक फार्मूला, ठीक है, एक फार्मूला ये बन जाता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला को मैं इधर लिख लेता हूँ। दूसरा फार्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, और वी की पावर, ठीक है, एम, जीरो की जी, ठीक है, वी की पावर कितना होता है, वो अभी मैंने लिखा था वो फार्मूला, तो मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो एक्स की पावर एम होता है, वो होता है एक्स की पावर एम, ठीक है, वो होता है एक्स की पावर एम, ठीक है, और ई की पावर, ठीक है, माइनस बी वी स्क्वायर, वी की स्क्वायर की जगह में लिखेंगे एन, और डी एक्स, ठीक है, डी वी, ठीक है, वो इक्वल टू होता है 1/n होता है, और गामा कितना होता है,
एम प्लस वन अपॉन कितना होता है एन होता है, और बी की पावर कितना होता है एम प्लस एन, ठीक है। एम प्लस वन अपॉन कितना होता है एन होता है, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला होता है, ये एन कर दीजिए नीचे, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करूँगा इधर से आगे को, ठीक है। तो हमारा कितना है, देखिए हमारा कितना आ गया, ठीक है। तो हमारे इधर से कितना आ गया एन, ठीक है। एन की वैल्यू कितना आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। जो एन आया हमारा, ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एन इक्वल टू कितना है, ठीक है। एन की वैल्यू अगर जो आई हमारी तो 4 पाई, ठीक है, एन ए क्यूब, ठीक है। तो इधर से कितना हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर, ठीक है, और ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है, और डी वी, ठीक है। ये फर्स्ट है, यहाँ से होगी, ये इक्वेशन आई थी। यहाँ से हम इसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए, ठीक है। दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला यहाँ से यूज़ करेंगे, तो जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा है, ठीक है, वो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है, और वी की पावर एन, ठीक है, वी की पावर एन डी वी, ठीक है। तो ये चीज़ है डी की पावर पी वी, ठीक है, डी की पावर वी, ठीक है, डी की पावर पी वी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ठीक है। तो ई की पावर, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी और वी स्क्वायर, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर और वी की पावर एन, ठीक है, वी की पावर एन डी वी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/n, ठीक है, 1/n आता है, 1/n आता है, और गामा, ठीक है, n प्लस 1/2 आता है, ठीक है। और कितना करते हैं नीचे बी की पावर, ठीक है, n प्लस 1/2 आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला में सीधे इक्वल टू इसी का फॉर्मूला, ठीक है, वो इसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वो था हमारा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और कितना एक्स की पावर एम, ठीक है, और ई की पावर माइनस कितना था बी, ठीक है, वी की पावर एन, ठीक है, वी की पावर एन इक्वल टू कितना था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/n, ठीक है, और गामा एम, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कितना आएगा गामा एम प्लस 1/n, और बीटा बी की पावर, ठीक है, n प्लस 1 एम प्लस 1/n, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से मैं इधर से आगे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, तो n इक्वल टू कितना है, ठीक है, n इक्वल टू कितना है, यहाँ से अगर n इक्वल टू करें तो n इक्वल टू कितना है, कॉन्स्टेंट चीज़ें लेके चलो, ठीक है। कॉन्स्टेंट चीज़ें क्या है, जो बाहर फेंकी 4 पाई n, ठीक है, ए क्यूब ये कॉन्स्टेंट है, बाहर फेंका हमने जो, ठीक है, इंटू क्या है 1/2, कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिखो। गामा एन की वैल्यू कितनी है, देखो इसके लिए जो होगा एन इक्वल टू कितना होगा, एन इक्वल टू कितना है इसके लिए हमारा जो होगा एन इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, तो एन इक्वल टू कितना होगा इसके लिए 2 होगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू हमारा इसके लिए कितना होगा 2 होगा, ठीक है। एन इक्वल टू इसके लिए हमारा जो होगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। एन इक्वल टू इसके लिए हमारा जो होगा 2 होगा, इसके लिए पहले वाले फॉर्मूले के लिए एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2 होगा, 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। नीचे वाले के लिए कितना होगा बी और एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, एन की जगह में 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो एन इक्वल टू अगर हम सॉल्व करें तो एन इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई, ठीक है, एन ए क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, और इक्वल टू कितना होगा 1/2, ठीक है, और गामा 3/2, ठीक है, गामा 3/2, और बीटा की पावर, ठीक है, 3/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो गामा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो गामा 3/2 को, गामा 3/2, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3/2, ठीक है, -1, ठीक है, 3/2 -1, ठीक है, और कितना करेंगे 3/2 और -1 करेंगे तो इसको कितना करेंगे गामा, ठीक है, 2 कम 2, और कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2, और गामा 1/2 आ जाएगा, तो अंडरूट किसकी वैल्यू होगी उसकी 1/2 की वैल्यू होती है, और गामा अंडरूट 1/2 की वैल्यू, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ठीक है। तो इसकी जगह में 3/2 की जगह में 1/2 लिख सकते हैं, और गामा √π लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 3/2 की जगह में 1/2 √π लिख सकते हैं, कहाँ से आए, ये है ये गामा का फॉर्मूला n-1 है, और गामा, ठीक है, n-1 ये चीज़ होती है इसके लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यही कंसीडर करा मैंने सीधे। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 4 पाई एन ए क्यूब लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना है 1/2 आया, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं, फिर कितना लिख सकते हैं 1/2 आया, इसकी जगह में 1/2 और √π लिख सकते हैं, √π लिख सकते हैं किसकी √3 के, गामा 3 की जगह में, ठीक है। बी की पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो गया पाई की पावर ये हो गया, पाई की पावर ये हो गया, ठीक है, पाई की पावर 3/2 हो गया, ठीक है। तो पाई की पावर कितना हो गया, पाई की पावर कितना हो गया, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा ना, एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा,
तो यहाँ की बचा पाई की पावर कितना हो गया 3/2, ठीक है। पाई की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। पाई की पावर 3/2, ठीक है। और ए की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ए की पावर 3 हो जाएगी और बी की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बी को यहाँ डालेंगे, बी की पावर कितना होगा 3/2 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू बी की पावर 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा ए की पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से कितना आएगा ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ए क्यूब होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ए क्यूब आ गया। अब देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो हम इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बी की पावर कितना है 3/2 है और पाई की पावर कितना है 3/2 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब हो जाएगा तो ए क्यूब इक्वल टू हम कितना कर सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू कितना कर सकते हैं, तो बी अपॉन पाई है, ठीक है। इसकी पावर 1/3, 3/2 है, 3/2 है। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, होल 3/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 3/2 लिख दिया होल 3, तो इससे कैंसिल कर दिया। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। बी अपॉन रूट पाई, ये पाई आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 आ गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू जो आ गया हमारा वो आ गया बी अपॉन पाई, ठीक है। और इसकी अंडरूट के अंदर आ जाएगा, तो ये ए की वैल्यू आ गई। ये कितनी आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस फॉर्मूले से, अब इस फॉर्मूले से भी मैं ए की वैल्यू सेम निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे एन इक्वल टू कितना लिखेंगे 4πn, ठीक है। ए क्यूब, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर लिखा मैंने, ये कॉन्स्टेंट चीज़ें मैंने बाहर लिखा, ठीक है। अब कितना बचा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/n, ठीक है। और कितना हो गया गामा, ठीक है। m+1 अपॉन कितना हो गया n हो गया, ठीक है। और नीचे आएगा बीटा की पावर m, ठीक है, +1/n हो गया, ठीक है, हुआ ना। अब देखिए इसके लिए ये m है, ठीक है। तो पहले में x मतलब v की पावर कितनी है 2 कितना m कितना है 2 है, ठीक है। m कितना है 2 है और n कितना है इसके लिए, n के देखो, ये देखो n, ठीक है। क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है n है यहाँ पे, तो v की जगह में ये b और v की जगह में n है ना, तो हम क्या कर सकेंगे n कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह m कितना हो गया 2 हो गया, दोनों चीज़ 2 है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना कर सकते हैं 4πn, ठीक है। ए क्यूब कर सकते हैं और 1/n, ठीक है। 1/n की जगह में 2 लिख सकते हैं, 2 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा b की पावर m कितना है 2 है, +1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं n से n कैंसिल कर सकते हैं और कितना हो गया बताओ, n से n कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ फिलहाल 1 ही लिखिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 4π, ठीक है। 4π करो, ए क्यूब कर दो, ठीक है। ए क्यूब करा, ठीक है, 1/2 बच गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया बीटा 3/2, ठीक है। अब 3/2 बच गया और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे कितना होगा बीटा की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए और यहाँ 1 ही लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4π ए क्यूब, ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है। और 1/2 ये है, इसको तोड़ के लिखते हैं गामा 3/2। गामा 3/2 को अगर हमने खोल के लिखना है तो यहाँ पे मैंने बताया तो कितना होगा 1/2 रूट पाई लिखते हैं, ठीक है। तो 1/2 और रूट पाई लिखते हैं, ठीक है। तो इससे ये 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई है, ठीक है। ये ऑन रूट पाई है जिसकी वैल्यू रूट पाई को 1/2 करते हैं, ठीक है। और ये हो गया पाई, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो पाई की पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा और ए की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ से बी तो तभी नीचे नीचे बी तो है, बी की पावर 3/2, ठीक है। नीचे कितना है, बी की पावर कितना है 3/2 है, ठीक है। बी की पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कंसेप्ट तो समझ में आया होगा कैसे हुआ करके, कैसे हुआ करके फिर पता चलेगा, ठीक है। तो इधर से आगे कर देंगे, ठीक है। तो बी की पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। और इधर से आगे करेंगे तो कितना होगा पाई की पावर 3/2, ठीक है। और ए की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब ये पाई की पावर 3/2 है, बी की पावर 3/2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बीटा की पावर 3/2, बी की पावर 3/2, पाई की पावर कितना कर सकते हैं 3/2 कर सकते हैं और ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को। तो ए क्यूब इक्वल टू हम कैसे कर सकते हैं, तो ये होल हो जाएगा, बी की पावर 3/2 है, ए की पावर 3/2 है। इसको हम क्या कर सकते हैं बी अपॉन पाई, इसकी पावर कितना कर सकते हैं 3/2 कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल कर दो, ए इक्वल टू कितना कर सकते हैं बी की पावर, ठीक है, बी अपॉन पाई, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इसको मैं रूट के अंदर लिख लूँ तो ए की वैल्यू ये आई और ए की वैल्यू ये आई, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी ए की वैल्यू सेम आई, इस फॉर्मूले से भी ए की वैल्यू सेम आई। तो दो फॉर्मूले से मैंने यहाँ से बता दिया ए की वैल्यू निकालना। अब हम निकालेंगे, हम किसकी निकाल, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी। तो बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम चलेंगे बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए।
अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, USING यूजिंग, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RWT रूट, ठीक है, M एन मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे हम BRMS कहते हैं, ठीक है, BRMS को हम कितना कर सकते हैं रूट V बार स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, VRMS इक्वल टू कितना लिख सकते हैं रूट कितना होता है M अपॉन कितना होता है, ठीक है, M अपॉन ना रूट कितना होता है M अपॉन थोड़ी होता है रूट 3KT अपॉन कितना होता है M होता है 3KT अपॉन M होता है, और इक्वल टू नीचे वाला कितना होता है एक और फॉर्मूला होता है इसी के लिए रूट के अंदर आता है वो भी 3RT अपॉन M होता है 3RT अपॉन कितना होता है M होता है, ठीक है। इसमें कैपिटल M लिखते हैं, इसमें स्मॉल m लिखते हैं। अगर ये वाला K लिखा है तो स्मॉल m आ जाएगा, और ये वाला R लिखा है तो बड़ा आएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, समझिए बात को। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम DNV करते हैं, DNV, ठीक है, DNV इक्वल टू कितना होता है DNV इक्वल टू कितना होता है 4πm, ठीक है, A क्यूब 4πm A क्यूब, ठीक है, और इधर से करेंगे e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और कितना करेंगे वी स्क्वायर और डी वी, ये चीज़ तो हमें पता ही है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि हमें वी बार स्क्वायर निकालना है, तो इस फॉर्मूले से लेके चलेंगे ना यहाँ से, तो हमें ये लेके जाना है, तो वी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, वी बार का स्क्वायर कर देंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा वो सीधे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर और DNV बच जाएगा, DNV बच जाएगा, वी स्क्वायर DNV हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 0 टू स्क्वायर, ठीक है, और DNV हो जाएगा, ठीक है, DNV हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को, इतनी बात होगी। तो वी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे, इनकी जगह में इसकी वैल्यू रखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी करेंगे तो इधर से कितना होगा तो लिखेंगे 4π, ठीक है, 4πn, ठीक है, A क्यूब, ठीक है, और e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक है, और वी स्क्वायर, और इधर से आएगा DV, ठीक है। तो इधर पे कितना हो जाएगा भी हो जाएगा, इधर पे कितना होगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर बचा ना पीछे। अभी देखिए ये वी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा पी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी क्या रखेगा 0 टू इन्फिनिटी करा मैंने, तो 4πn, ठीक है, A क्यूब और e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर ये बचेगा नहीं बचेगा, ये तो है, ये DNV की वैल्यू रख दो, DNV की जगह में क्या है ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे, तो देखिए ये कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर निकली 4πn A क्यूब क्या है कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें बाहर निकाल दिया, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी, अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी करूँ, 0 टू इन्फिनिटी करूँ, ठीक है, 4πn A क्यूब, ठीक है, 4πn A क्यूब, रुक जा, ठीक है, 4πn A क्यूब, ठीक है, 4πn A क्यूब, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, साइड हो जा, बता रहा हूँ सुमित, काम करने दे अच्छे से। तो कितना हो जाएगा वी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4π A क्यूब, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी बच जाएगा, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी बच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा 0 टू इन्फिनिटी बच जाएगा, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी बच जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इधर से आगे बताओ, तो 4 की पावर E कर देंगे, ठीक है, V की पावर 4 कर देंगे, तो ये चीज़ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, समझे बात को। अब नीचे कितना बचेगा, ठीक है, नीचे अभी 0 टू इन्फिनिटी यहाँ से कितना हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर यहाँ बचेगा, और e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर यहाँ बचेगा, ठीक है। तो इधर से कितना आएगा नीचे कितना आएगा 4πn, ठीक है, A क्यूब ये बचेगा नीचे, ठीक है, इससे ये भी कॉन्स्टेंट है ना, ये कैंसिल कर दो इधर से इधर, ठीक है, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं पता समझे, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम आगे करेंगे, पहले इधर से हम आगे करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरी वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधे एक फॉर्मूले से करते हैं जो पहले वाला फॉर्मूला बताएं। इधर पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अप्लाई करते हो सीधे वाला फॉर्मूला, कितना होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और कितना था v की पावर n था, ठीक है, और वो dv था, ठीक है, dv इक्वल टू कितना था 1/2, ठीक है, गामा, ठीक है, n प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2 हमने छठ बतू नहीं, ठीक है, d की पावर 2, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इधर से हम क्या कर सकते हैं, d की पावर कितना कर सकते हैं, d की पावर कितना कर सकते हैं n/2 कर देंगे, ठीक है,
1/2 कर देंगे, ठीक है। तो इधर से आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा अब हम बताते हैं इसको, ठीक है। रुक जा, डी की पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर से हम कितना बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये हो गया। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो n, ठीक है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करिए सीधे पुट करेंगे वैल्यू ना, ये तो कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर से तो गाइस थोड़े एक्सटर्नल आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करिए। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो की जो लेंथ है, मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में, तो उसके लिए सॉरी। और बीच में मैं आगे बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। तो उसके एक्सटर्नल आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन देखो, सवाल को समझिए, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस कारण से मैं थोड़ा बीच में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो भी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो भी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ। आगे बढ़ेंगे तो 1/2, ठीक है। और n की जगह में ऊपर वाले के लिए n कितना है, 4 है। ऊपर वाले के लिए n क्या है, 4 है। नीचे वाले के लिए n कितना है, 2 है, ठीक है। ऊपर वाले के लिए n कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 करके चलेंगे तो 4 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो इधर से आगे हम बढ़ेंगे तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल आवाज़ को इग्नोर करेगा इस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बी कितना हो गया, बी की पावर कितना हो गया। अब इधर पे नीचे वाले के लिए ऊपर वही होगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 + 1/, कितना करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा। अब नीचे अगर हम लेके चले फिर से नीचे वाले को सवाल को, ये ऊपर वाले के लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब नीचे वाले के लेके चलेंगे तो 1/2 इसके लिए भी होगा, ठीक है। और गामा कितना होगा, 2 + 1/, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी की पावर कितना होगा, 2 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो गामा कितना होगा, गामा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। गामा 5/2, ठीक है। और बीटा की पावर कितना हो जाएगा, बी की पावर कितना होगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे लेके चलेंगे तो 1/2, ठीक है। और इसकी पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कितना हो जाएगा, बीटी की पावर कितना होगा, बीटी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 हो जाएगा। पहले करवानी है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कितना बढ़ेगा, तो आगे चलते हैं गाइस, इधर से आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो भी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे है √5/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। √5/2 को मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, कहाँ पे कर दूँ, चलो यहाँ पे लेके आते हैं, मैं कुछ लेके आता हूँ, तो कुछ है तो मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको हम क्या करते हैं, √5/2 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो रूट मैंने क्या लिखा, रूट कितना है, √5/2 को मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा ना, गामा 5/2 को सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 5/2 -1 हो जाएगा। और गामा 5/2, ठीक है, -1 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 -1 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, गामा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और फिर से हम इसको और करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, 3/2 में से -1 कर देंगे और, ठीक है। तो कितना होगा, 3/2 में से -1 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, ठीक है। ये हो गया 1/2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है, ठीक है। तो गामा 5/2 को इतना लिख सकते हैं हम, तो गाइस इतना लिख सकते हैं, √5/2 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे यहाँ से लिख दूँ, √5/2 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, इंटू 1/2। और इधर से क्या लिख सकते हैं, √π लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/, ठीक है। और नीचे कितना है,
नीचे कितना है, ठीक है, बी भी तो है, बी की पावर 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे कितना बच गया, अगर नीचे चलूँ मैं तो नीचे कितना होगा, नीचे बताओ, नीचे हो जाएगा ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ के लिखें, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इधर पे लिख लेते हैं, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, गामा, ठीक है, गामा 3/2 को हम खोल के लिखना है तो कितना करेंगे, गामा 3/2 को 3/2 -1, ठीक है। और गामा 3/2 -1 क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 कम 3, 2 कम 2 और 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π के बराबर होती है। तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं नीचे, ठीक है, 1/2, ठीक है, √π लिख सकते हैं। और √π के नीचे कितना लिख सकते हैं, ठीक है, बी की पावर कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इसको अब आगे बढ़ेंगे हम इधर से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कितना होगा, तो भी स्क्वायर, ठीक है, v² इक्वल टू कितना है, ठीक है, v² इक्वल टू कितना है, 1/, ठीक है। देखो गामा, ये गामा 3/2, गामा कितना था, गामा कितना है, गामा कितना है, ठीक है, गामा नहीं है, ठीक है, सीधे हमारा है 3/2 इंटू 1/2, ठीक है, 3/2 इंटू 1/2, ठीक है। और √π है, ठीक है, √π है, ठीक है। और इधर से क्या है, बी की पावर कितनी है, 5/2 है, ठीक है, बी की पावर कितनी है, 5/2 है। नीचे कितना है, और कितना करेंगे, 1/2, नीचे कितना होगा, 1/2, ठीक है, 1/2 है। और √π है, ठीक है, √π है इसके साथ। और नीचे कितना है, ठीक है, बी की पावर कितना है, 3/2 है, ठीक है, बी की पावर, ठीक है, 3/2 है, ठीक है। देखिए अब ठीक है, बी की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं गाइस, आगे कैसे बढ़ेंगे, इधर से आगे, ठीक है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे चलेंगे तो कितना होगा, ठीक है, आगे चलेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो v² इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/2 भी आएगा इसके साथ, बिल्कुल आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर उसको पूरा सॉल्व न करके हम इसको आधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आधा सॉल्व कर लेता हूँ, किसे, इस चीज़ को, ठीक है। जो √π न लिख के मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखिए ना, मैंने गामा 5 को सॉल्व किया, गामा 5 को सॉल्व किया तो मेरा आया था, कितना आया था, गामा 5 को सॉल्व किया तो मेरा आया था 3/2, कितना आया था, कितना आया था, वो आया था मेरा, कितना आया था, गामा 5/2 को मैंने सॉल्व किया था तो 3/2 और गामा 3/2 आया था, ठीक है। तो मैं गामा इसकी जगह में मेरे को ये लिखना था, ठीक है, तो ये सिंपल रहता है, ठीक है। तो देखिए इधर से हमारा क्या होता, आप समझ सकते हो, उधर से 3/2 गामा 3/2 कैंसिल हो जाता, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको हम क्या करते हैं, उसी से करते हैं, चलो क्या करते हैं, उसी से लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे इग्नोर करना थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ को हमें यहाँ से इग्नोर करना, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ना, अगर देखो ना, इसको मैं तोड़ देता तो गामा 3/2 हो जाता, तो गामा 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाता तो शॉर्ट पड़ जाता, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से करें तो क्या होगा, v² इक्वल टू कितना कर सकते हैं, ठीक है, v इक्वल टू कितना कर सकते हैं, गामा, ठीक है, 5/2 और नीचे कितना बच गया, ठीक है, गामा 5/2 बच गया और b की पावर कितना हो गया, 5/2 बच गया, ठीक है। और नीचे कितना है, नीचे कितना है, नीचे कितना है, ठीक है, नीचे कितना है, गामा की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है, b की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, b की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर रहा था ना मैंने, ये तो कर रहा था, ये चीज़ आएगा, और सॉल्व करेंगे तो फिर और खुल जाएगा, तो इतना ही तोड़ते हैं हम कामों को, ठीक है। तो इधर से हम v² इक्वल टू कितना होता है, इसको हम तोड़ेंगे तो 3/2 और गामा कितना हो गया, 3/2, ये टूट जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, बी की पावर कितना हो गया, 5/2 हो गया, बी की पावर कितना हो गया, 5/2 हो गया। नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है, रूट कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, बी की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रूट ना पाए, गामा 3/2 और गामा 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचेगा कितना हमारा हो गया, 3/2, ठीक है। और बी की पावर कितना हो जाएगा, 5/2, ये बच गया। नीचे कितना बच गया, 1/, ठीक है, बी की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। तो v² इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। और b की पावर क्या है, 5/2 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर डालेंगे। b की पावर कितना हो गया, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो v² इक्वल टू कितना हो गया, 3/2, ठीक है। और b की पावर, ठीक है, 5/2, ठीक है, और माइनस, ठीक है, 3/2 हो जाएगा।
3/2 हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, v बार स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया। और b की पावर कितना हो गया, ठीक है, 5 4 3 2, 2/2 तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b की पावर 1 हो गया, तो इतना ही आएगा। मतलब v बार स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3/, ठीक है, 3/2 b आ गया। ठीक है, ये कितना आएगा, b की वैल्यू है। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से, ये हमारी आ गई, b की वैल्यू नहीं आई, ये v बार स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, v बार स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये v बार स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास होता है v बार स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, रूट कितना होता है, 3 kT कितना होता है, m होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो इसकी जगह में हम कितना लिख सकते हैं, v बार स्क्वायर की जगह हमारे कितना आया, ठीक है, इसकी जगह में आया हमारा 3/2 b आया। ठीक है, तो ये रूट के अंदर होगा, ये 3/kT, ठीक है, ये अपॉन m, ठीक है, ये इसके अंदर होगा, रूट के अंदर होगा। रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, रूट से रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, रूट को रूट कैंसिल कर देंगे। और कितना बचेगा मेरे यहाँ से, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से कितना बढ़ेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से कर लूँ मैं इसको। ठीक है, तो 3/2b, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 3/kT/m आ गया। ठीक है, ये आ गया m, ये m आ गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दो, और कितना कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, b की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो 1/2b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, kT/m हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू चाहिए तो b को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, b को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, b kT, ठीक है, m आ जाएगा। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, अब कर दो, अब चाहिए हमें b। ठीक है, b चाहिए तो b को यहीं पे रखिए। ठीक है, b को यहीं पे रखिए, तो ये क्या रहेगा, ये डिवाइड में है तो यहाँ आएगा, तो ऊपर चले जाएगा। नीचे कितना आएगा, b चाहिए तो नीचे कितना आ जाएगा, kT आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, kT आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, 2 यहाँ इंटू में है। ठीक है, अगर मैं 2 को यहाँ पे क्या करूँ, नीचे चले जाएगा। ठीक है, नीचे चलेगा, देखो ना, ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये kT नीचे आ जाएगा 2 के साथ, 2 kT, और b बचेगा यहीं पे। तो ये आ गया b की वैल्यू, ये कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी थी, a कितना आया था हमारा, a इक्वल टू आया था हमारा, कितना आया था, b/, कितना आया था, अगर देखें मैं, a कितना आया था हमारा, ये आया था, b/, कितना आया था, √π आया था। ठीक है, ये तो आया था। अब इसे सॉल्व करें, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। b हमारा एक तो ये आया है, m/2 kT आया रखा है, और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू b की जगह में लिखेंगे m/, ठीक है, 2π kT आ जाएगा। ठीक है, 2π kT आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और ये b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू हमने यहाँ से कंसीडर कर ली। ठीक है, ये a और ये b। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस हमें dnv, ठीक है, इक्वल टू कितना था, 4π, ठीक है, n, ठीक है, a³, ठीक है, और e⁻−b² ठीक है, b, ठीक है, b v², और कितना था, v² था, और कितना था, dv था। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया था। तो हम यहाँ से कर सकते हैं dnv। ठीक है, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह में a की वैल्यू रखिए, b की जगह में b की वैल्यू रखिए, तो 4πn a³ की जगह में लिखेंगे, a³ की जगह m/, ठीक है, 2π kT, ठीक है, m/2π kT करेंगे, m/2π kT करेंगे, इसकी वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे 2π kT। ठीक है, 2π kT, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इसकी जगह में 3/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 3/2 होगा ना। देखिए कि इधर से हम क्या करेंगे, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और 1/2, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा, और e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस, b की जगह में कितना लिखना है, b की जगह में लिखना है m/, ठीक है, m/, कितना लिखना है, 2 kT। ठीक है, और कितना हो जाएगा, v² तो v² रहेगा। ठीक है, और इधर से कितना हो जाएगा, v² बच गया, और dv बच गया। तो ये जो हो गया इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर से हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो गाइस, ये मैक्सवेल वोल्टेज बैंड डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैक्सवेल वोल्टेज बैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th लेक्चर था मैक्सवेल वोल्टेज बैंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वोल्टेज लॉ, मैक्सवेल वोल्टेज बैंड लॉ कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मैक्सवेल वेलोसिटी इन द परफेक्टनेस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेके चलेंगे फिर।